अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसके लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। आज की अच्छी बात, आप किसी की ज़िंदगी से इतना मुतासिर ना हो कि आपको अपनी ही ज़िंदगी से बेजारी होने लगे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आज हम जो खाना बनाएंगे वो सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। यहाँ हमने जो है कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप, सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप, और उसके साथ ही हमने प्याज लिए हैं 2 प्याज, ये से बारीक बिल्कुल पेस्ट बना ली है चॉपर में। और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया था, और उसके साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उसकी भी पेस्ट बना ली है। उसके साथ यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है। और यहाँ अब हम पतीली के अंदर ऑयल डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो अब हम इसके अंदर जो है साबित गर्म मसाले डालेंगे। साबित गर्म मसाले जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें 4 सब्ज़ इलायची, लौंग, काली मिर्च, 3 से 4 बड़ी इलायची और दालचीनी है वो इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा जो है गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा कड़कने लगेगी, तो इसके अंदर ही हम जो है चिकन ऐड कर देंगे। अब यहाँ मैं आपके सामने इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, सारा कंप्लीट चिकन ऐड कर देंगे। और कंप्लीट चिकन ऐड करने के साथ ही यहाँ आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा चिकन। और ये चिकन को मैंने साफ़ किया था पानी में सिरका 1 चम्मच डाल के उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें, उससे चिकन बहुत अच्छा और नीट साफ़ हो जाता है। और यहाँ ये देखें मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद इसे 5 to 10 मिनट्स तक जो है इसका जो चिकन का पानी निकलने देंगे, और इससे मसाले जो साबित गर्म मसाले हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो फिर अब हमने ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च रखी थी वो भी पेस्ट इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद भी हम 5 मिनट्स के तक इसे पकने देंगे। और उसके साथ अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। प्याज का पेस्ट ऐड करने के साथ ही अब हम इसे 15 मिनट्स तक अच्छी तरीके से कुक आउट करेंगे, ताकि प्याज की स्मेल वगैरह भी इसमें ख़त्म हो जाए। जब ये ख़त्म हो गई है तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, उसके साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है। और उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स आउट किया है। मैं यहाँ पे काली मिर्च अभी नहीं डालूँगी। मैं किस चीज़ पर काली मिर्च का पाउडर डालूँगी वो भी कुटी हुई, वो आप लास्ट तक देखें वीडियो को। और यहाँ इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रहे हैं। मिक्स आउट करने के साथ ही अब जब है हमने 1 पाव दही लिया है, उसे फेंट के वो इसमें डाल दिया है। उसको डालने के बाद हम इसे 10 मिनट्स तक अच्छी तरीके से कुक आउट करेंगे। और इसको जो है मिक्स आउट कर लिया है। यहाँ पे मिक्स आउट करने के बाद जैसे ही अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा, और ये जो है हमारा दही जो है इसमें अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएगा 10 मिनट्स के बाद। यहाँ देखिएगा कि अब जो है हमारा दही पानी छोड़ चुका है, और ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ अब हम मिल्क पैक की क्रीम लेंगे। हमने मिल्क पैक की क्रीम ली है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ऑयल जैसे ही सालन ने हमारा ऑयल छोड़ दिया, तो अब हम यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च जो है इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है। और उसके साथ ही जो है हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स आउट कर लेते हैं। आपके सामने ही मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम जो है देख चुके हैं कि हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी फ़ाइनल जो है गार्निशिंग की तरफ आएंगे। यहाँ जो है मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, जूनियर कटिंग में कट कर ली थी मैंने हरी मिर्चें 3 से 4। और यहाँ मैंने अदरक ली है, उसे भी जूनियर कटिंग में कट कर लिया था। उसके साथ ही मैं लेमन का यूज़ कर रही हूँ, लेमन को मैंने गोल कट किया है, वो गार्निशिंग में रख दिया है। उसके साथ ही जो है अब हम इसकी जो है फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, और इसके साथ इसके ऊपर धनिया भी ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया है आपके सामने। और यहाँ पे हमारा सालन माशाल्लाह से बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, हमारी वाइट चिकन कढ़ाई, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है, आपके सामने है। आप इस रेसिपी से ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपने बनाई और किस तरीके से बनी इस रेसिपी से। हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।